नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां तेज हैं। इसी बीच जन स्वराज पार्टी प्रमुख प्रशांत किशोर, जी हां, पीके का ऐसा बयान सामने आया है जो कि वाकई चर्चाओं का विषय बना हुआ है। दरअसल पीके ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर जन स्वराज की सरकार बिहार में बन गई तो 1 घंटे के अंदर शराबबंदी खत्म हो जाएगी, जिसके बाद से बिहार की सियासत गर्मा गई है। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जन स्वराज के मुख्य प्रवक्ता संजय कुमार ठाकुर जी जुड़ रहे हैं। संजय कुमार ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला धन्यवाद। जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आपकी पार्टी काफी एक्टिव दिख रही है। लगातार प्रशांत किशोर जनता से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, यात्राओं पर हैं, जनता से मिल रहे हैं, लेकिन इसी बीच उनका एक बयान सामने आया है, जो कि वाक़ई जी, तमाम सवाल खड़े कर रहा है और चर्चाओं का विषय बना हुआ है। दरअसल जी। उनका एक बयान सामने आया है कि अगर जनसुराज की सरकार बनी, तो बिहार में 1 घंटे के अंदर शराबबंदी खत्म हो जाएगी। तो संजय ठाकुर जी, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? एकदम सही बयान है आदरणीय प्रशांत किशोर जी का। जी। क्योंकि बिहार में ये नीतीश कुमार जी ने जिद कर रखा है, अपने जिद पर शराबबंदी किए हुए हैं। कागज में तो शराबबंदी है, लेकिन वो हुँ, एमो जोन की तरह हर घर शराब उपलब्ध है। भारी राजस्व की हानि हो रही है, जहरीली शराब से लोगों की मौतें हो रही हैं। ये हुँ, इसलिए आदरणीय प्रशांत किशोर जी महसूस कर रहे हैं कि ये शराबबंदी है ही नहीं। शराबबंदी के नाम पर पुलिस प्रशासन, ठेकेदार और इसका तस्करी करने वाले लोग रातों रात मालामाल हो रहे हैं। प्रशासन की सारी ताकत शराबबंदी और शराब बेचने और उसको बेचवाने की व्यवस्था में लग गई हुई है, जिस वजह से लॉ एंड ऑर्डर का क्या प्रॉब्लम है आप देख रही हैं। बिहार हुँ, में हर रोज गोली चल रही है, हर रोज लोग मारे जा रहे हैं, लोगों की मौत हो रही है, घर में घुस घुस करके गोलियां चलाई जा रही हैं। ये हालात बने हुए हैं साहब। इसलिए शराबबंदी नकारा है, हुँ, फेल्योर है। इसे तुरंत खत्म कर दिया जाना चाहिए। अगर ये सरकार नहीं करेगी तो निश्चित रूप से आदरणीय प्रशांत किशोर जी का सही स्टेप है हुँ। कि जैसे ही जन स्वराज की सरकार आएगी 1 घंटे के अंदर में शराबबंदी को खत्म करके इसे चालू किया जाए। जी। अच्छा, एक तरफ नीतीश कुमार हैं, जो शराबबंदी पर कायम हैं। उन्होंने शराबबंदी लागू की और अब आप लोग हैं जो शराबबंदी खत्म करना चाहते हैं। तो आपको नहीं लगता कि इसका इम्पैक्ट आप लोगों पर पड़ सकता है? बुरा नहीं नहीं, प्रभाव देखा भी हो जाए सकता है इसका? ये ये शराबबंदी केवल नौटंकी है, कहीं से हुँ, शराब बंद नहीं है। मैंने पहले कहा तो नीतीश जी इसलिए जिद पर अड़े हुए हैं जब वो बंद कर दिए हुए हैं अपने कागज में। और उदाहरण देते हैं गांधी जी का। आदरणीय हुँ, प्रशांत किशोर जी बार बार साफ कर चुके हैं। गांधी जी ने ये कहा था कि सामाजिक सोच को विकसित करके शराब पीने से लोगों को मना करना चाहिए। सामाजिक तौर हुँ, पर इसमें सुधार करने की आवश्यकता महात्मा गांधी जी ने बताई थी। लेकिन ये बार बार जो गांधी जी ने कहा शराब नहीं पीना है, इस वजह से ही बंद किए। और बंद करके आपको देख लीजिए जो 6 लाख 6.25 लाख लोग हुँ, मैडम जेल मैंने केस शराबबंदी के बाद से लेकर आज तक 6 लाख लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ। हुँ, अभी 1.25 लाख से अधिक लोग जेल के शिकंजे में है, जेल में कैद है। ये हुँ, ये जितने लोगों पर मुकदमा हुआ है, जो लोग जेल में हैं, ये सब गरीब हैं, दलित हैं, अति पिछड़ा समाज से हैं, दबे कुचले समाज से हैं, जो कभी हुँ, शराब एक पाउच पीने के चलते जेल चले गए। 4 गो पाउच अगर घरे ले गए, कोई मेहमान आया उसकी मेहमान नवाजी के लिए, उसके में पकड़े गए तो जेल चले गए। और हुँ, जितने छोटे छोटे स्तर के लोग हैं उन्हीं को पुलिस टारगेट करती है। और बड़ा बड़ा माफिया पटना राजधानी में ट्रक के ट्रक विदेशी हुँ, शराब आकर के बिक रहा है, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। जहां जहां बड़े बड़े माफिया हैं, हर जिला मुख्यालय में बड़े बड़े माफिया है, नेटवर्क बना हुआ है, पुलिस के पदाधिकारी उस नेटवर्क में शामिल है। कई बार ऐसे मामले उजागर हुए हैं बिहार में। और आप आपसे मैं कहना चाहूंगा, मैं सरकार से जानना चाहूंगा
कि जितने थानेदार हैं शराबबंदी के बाद से अब तक, उनकी संपत्ति, नामी बेनामी संपत्ति की जांच कराई जाए। जितने पुलिस पदाधिकारी हैं बड़े बड़े, उन तमाम ओहदेदारों की संपत्ति की जांच कराई जाए। कितने पटना में जमीन खरीदी, किसने पटना में मकान बनाया, इतना रुपया इन लोगों ने कमा लिया है शराब के मामले में, मत पूछिए। एक समानांतर अर्थव्यवस्था बिहार में बनाई जा चुकी है और बड़े पैमाने पर बिहार सरकार को। तो मैं आपको जब तक थोड़ा विस्तार से समझा देती हूँ। जैसा कि अभी आपने सुना जन स्वराज के मुख्य प्रवक्ता संजय कुमार ठाकुर जी को, उनका भी कहना है कि शराबबंदी खत्म होनी चाहिए, क्योंकि उनका कहना है कि अभी अगर शराबबंदी बिहार में लागू भी है तो इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो जहरीली शराब से मौत के जो आंकड़े लगातार सामने आते रहते हैं वो वाकई हैरान करने वाले हैं। वहीं उनका ये भी कहना है कि शराबबंदी के बावजूद बिहार में अब भी शराब माफिया एक्टिव है और इसलिए उनका कहना है कि शराबबंदी से बिहार में कोई फायदा नहीं है, इसलिए जन स्वराज पार्टी चाहती है कि शराबबंदी खत्म कर दी जाए। हालांकि ऐसे में तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, दोनों आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए दोनों की तैयारी जोर शोर से चल रही है। लेकिन बीच प्रशांत किशोर का जो बयान सामने आया है वो वाकई चौंकाने वाला है। तो संजय जी एक बात बताइए, ये जो शराबबंदी है जो खत्म करने की बात कर रहे हैं आप लोग, तो इसका आप लोगों को फायदा क्या होगा? देखिए मैडम, 20,000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष इस शराबबंदी से बिहार सरकार के राजस्व का नुकसान हो रहा है। ये 20,000 करोड़ रुपया अगर सरकार के पास होता तो इससे कई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जा सकते थे, विद्यालयों की स्थिति सुधारी जा सकती थी, बड़े विकास के काम किए जा सकते थे। ये नुकसान, एक तो ऐसे ही बिहार गरीब राज्य है। बिहार अभी जो नीति आयोग ने रिपोर्ट दिया है भारत सरकार को और जो स्थिति बनी हुई है उसमें बिहार देश का सबसे गरीब, सबसे अशिक्षित, सबसे पिछड़ा, सबसे अधिक मजदूर यहाँ से पलायन करता है। ये हालत बिहार की है। और इतना ही नहीं, बिहार सरकार का आंकड़ा मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी जो आर्थिक सर्वेक्षण बिहार में हुआ है 2020 में मैडम, 1,91,000 करोड़ रुपया बिहार पर कर्जा है। वो कर्ज बढ़ करके 2021 में 2,38,000 करोड़ रुपया हो गया। फिर वो कर्जा बढ़ करके 2023 में 31 मार्च 2023 तक बिहार में 2,94,000 रुपए कर्ज हो गए हैं। बिहार सरकार पर कर्ज है, जबकि बजट जो इस साल का है वो बजट है 2,79,000 करोड़ रुपया का। आप अंदाजा करिए, जब बजट से 15,000 करोड़ ज्यादा कर्जा है हमारे बिहार पर, तो ये इस हालत में बिहार कर्ज में डूबता जा रहा है। और आप झूठ का शराबबंदी बनाए हुए हैं। शराबबंदी है नहीं, कागज में शराबबंदी है, केवल सरकार को नुकसान हो रहा है। इसका फायदा पुलिस महकमा उठा रहा है, इसका फायदा तस्कर उठा रहा है। एक समानांतर अर्थव्यवस्था बिहार में बन गई है और हर घर में शराब उपलब्ध है। साहब फोन करिए अमेज़न की तर्ज पर और आपके घर में शराब पहुंच जाएगा। ये कौन सी बंदी है? जब बंदी सक्सेस नहीं है तो सरकार को तो तुरंत कदम उठाना चाहिए और इस राजस्व की क्षति को रोक लेना चाहिए और फ्री कर देना चाहिए। इसीलिए आदरणीय प्रशांत किशोर जी स्पष्ट है इस मामले में कि सरकार बनते ही 1 घंटा के अंदर में जन स्वराज शराब को बंदी को खत्म करेगा और शराब को चालू करेगा, ताकि राजस्व की आय हो सके और उस आय से विकास के अन्य योजनाओं पर अमली जामा पहनाया जा सके। जी ठीक है। संजय जी एक और बात बताइए, एक तरफ पीके प्रशांत किशोर बोलते हैं कि पलायन बिहार से खत्म करेंगे, दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि बेरोजगार को रोजगार देंगे, और वहीं अगर तीसरी तरफ देखा जाए तो शराबबंदी खत्म करने की बातें करते हैं, तो ये कहां तक सही है? देखिए, शराब संयत तरीके से समाज के लोग जो पीना चाहते हैं पिएंगे, उचित मूल्य पर पिएंगे, कम दाम पर पिएंगे, तो राजस्व की सरकार को आय भी होगी और लोग डिसिप्लिन में भी रहेंगे। उसके लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी जो समाज में कोई इसके चलते उपद्रव न हो।
अभी शराबबंदी के नाम पर जो जहरीली शराबें बेची जा रही हैं, जहरीली शराब से आपने तो अनेक बार आपके रिपोर्टर साहब और आप लोग खबर चलाए होंगे कि कितने जहरीली शराब से लोग मरे हैं। वो कौन लोग मरे हैं? वो दलित समाज के लोग मरे हैं, गरीब तबके के लोग मरे हैं, पिछड़ा और शोषित समाज के लोग मरे हैं। बतलाइए, ये अति पिछड़ा का नेता बनने की बात करने वाले नीतीश बाबू या अपने समाज के लोगों के भी जहर बेचवा रहे हैं। और ये जहरीली शराब बेच कौन रहा है? स्मगलर बेच रहा है, जो पुलिस को महीना देता है, थाना को। बिना थाने की मिली भगत से न तो अपराध हो सकता है और न तस्करी शराब की हो सकती है। तो ये इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। और मुख्यमंत्री जी, आपको याद होगा आज से साल भर पहले छपरा में जहरीली शराब से 25-30 से ज्यादा लोग मरे थे, तो मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में अपने जेब में हाथ लगा के कहा था जो पिएगा से मरेगा। बताइए, राज्य के एक मुखिया जो बिहार का एक तरह से परिवार का अगुवा है, गार्जियन है, और उसके गांव, उसके राज्य में 35-40 लोग एक ही दिन में मर जाते हैं और इस तरह से हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहते हैं जो पिएगा मरेगा। ये कौन सा न्यायोचित बात है? संवेदना व्यक्त करने के बदले ये बात करते हैं। इसलिए आदरणीय प्रशांत किशोर जी इस मामले में गंभीर है और हम राजस्व की क्षति को रोकने के लिए समाज में जो लोग, देखिए बहुत लोग ऐसे हैं जो जिनकी फितरत है, जिनका कुछ मुसहर परिवार ऐसे हैं जो स्वयं बनाते हैं शराब, वो स्वयं चुआते हैं, पीते हैं, उनका कल्चर है। वो उनका 5 को कुटुंब आएगा तो वो बैठ के पिलावेंगे, पिएंगे, ये उनकी संस्कृति है। तो इस तरह से समाज में इस तरह से उपद्रव फैलाने का काम इन लोगों ने कर दिया है। अब दूनी तीनी चौगुनी कीमत पर 15, देखिए अब नेपाल की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, आप उसका आंकड़ा लीजिए। बिहार का बहुतेरे प्रदेश जिला नेपाल की सीमा से सटी हुई है। नेपाल में जबकि हम एसएसपी तैनात है, बावजूद इसके नेपाल से उत्पादित शराब धड़ल्ले से बिहार में आ रहा है। चंपारण, पूर्वी पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी जिला आपको से चले जाइए मधुबनी तक, और ये जो बॉर्डर नेपाल का है। जी, जिस तरह से लगातार बिहार में शराबबंदी होने के बावजूद अवैध तरीके से शराब मिलती है, जैसा कि अभी संजय ठाकुर जी ने भी बताया कि शराबबंदी होने के बावजूद होम डिलीवरी तक होती है शराब की घरों में। तो ये वाकई बिहार सरकार पर भी तमाम सवाल खड़े करता है कि अगर बिहार में शराबबंदी लागू है, तो फिर जहरीली शराब से लोगों की मौत कैसे होती है और होम डिलीवरी कैसे हो रही है? यहाँ तक कि शराब माफिया भी एक्टिव है। लगातार शराब से, जहरीली शराब से मौत के आंकड़े सामने आने लगते हैं। हालांकि जिस तरह से विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही है, प्रशांत किशोर भी मैदान में, वो भी 25 का चुनाव लड़ने वाले हैं। अगर बिहार में उनकी सरकार बनेगी तो 1 घंटे के अंदर शराबबंदी खत्म होगी, जिस पर हम आज संजय कुमार जी से चर्चा कर रहे हैं। तो शायद कुछ टेक्निकल इशू था, तो संजय जी हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। तो संजय जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत, क्योंकि मैं खुद बिहार से हूँ, तो मुझे भी पता है कि शराबबंदी होने के बावजूद बिहार में शराब मिल रही है। ये आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जिस तरह से बिहार के युवा नशे में लिप्त हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के भी बहुत सारे केस सामने आए हैं, आते ही रहते हैं बहुत सारे केसेस सामने। तो जिन महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू की थी, तो आपको क्या लगता है कि उन महिलाओं के साथ ये न्याय होगा अगर शराबबंदी खत्म कर दी जाएगी? तो ये महिलाओं के साथ मजाक है नीतीश बाबू का। आप बताइए जी, जो 6 लाख परिवार पर शराबबंदी के कारण केस दर्ज है, जिनके पति जेल में बंद रहे हैं या जेल में जाते रहे हैं, क्या वो महिला प्रताड़ित नहीं हुई है? क्या उसको न्यायालय में नहीं जाना पड़ा है? क्या उसको वकील के यहाँ नहीं जाना पड़ा है? क्या उसको पैरवी करने के लिए घर से बाहर, आंगन से बाहर निकल करके कचहरी तक नहीं पहुंचना पड़ा है? तो ये तो आप अंदाजा कर सकती हैं कि 6.25 लाख लोगों पर यह मुकदमा हुआ। अभी भी 1.25 लाख लोग जेल में हैं। क्या उनके बाल बच्चे, उनकी पत्नी, उनका परिवार प्रताड़ित नहीं हो रहे हैं? मानसिक यंत्रणा के शिकार नहीं है? ये सब मजाक है। नीतीश बाबू किसी महिला के हितैषी नहीं है। महिला के हितैषी होते तो ये काम महिला के चलते थोड़े हुआ है।
प्रताड़ना जहां तक बात है, शराब पीने से ही लोग घर में झगड़ा किए हैं, ऐसी बात नहीं है। ये बात को बतंगड़ बनाने वाली बात है। शराब पीना सही बात है, सही चीज नहीं है। शराब पीने के प्रति विरोध होना चाहिए, सामाजिक जागरूकता बनाई जानी चाहिए, लेकिन इसके लिए कानून बना करके रोक दीजिए और फिर पैरेलल समानांतर अर्थव्यवस्था खड़ी करिए जिसमें पुलिस तस्कर मिल करके कमाई करता रहे। ये कौन सा रोक है शराब का? आप देख रही हैं लॉ एंड ऑर्डर फेलियर हो रहा है बिहार का, हर जगह अपराध बढ़ गया है, और ये पुलिस पदाधिकारी शराब के चक्कर में लॉ एंड ऑर्डर जो उसका मूल काम है, जो अपराध नियंत्रण उसका मूल काम है, उस काम से भटक रहा है। ये हालात बने हुए हैं, इसलिए आदरणीय प्रशांत किशोर जी का स्टैंड बहुत क्लियर है। और बगल में नेपाल का मैं सुना रहा था, नेपाल में 15 रुपया में जो शराब मिलता है, सोफिया नाम है उसका, क्या क्या नाम है, वो नेपाल से जब इंडिया में आ जा रहा है तो वो 100 रुपया में बेचे जा रहे हैं। ये कौन सा अर्थव्यवस्था आपकी सुधर रही है? इसलिए शराब बंदी बहुत फेलियर है, इसलिए इसको खत्म किया जाना चाहिए। और राजस्व की हानि है, सबसे बड़ी बात है। आप गरीब प्रदेश में साहब, आपके पास आप स्वयं कर्जा में डूबे हुए हैं और आप बेमतलब का 20,000 करोड़ 25,000 करोड़ सालाना आप कमा रहे हैं, इससे क्या फायदा है? बिल्कुल। चलिए संजय कुमार, ये राशि महिलाओं के उत्थान में खर्च की जाती, ये राशि लोगों को, गरीबों को शिक्षित बनाने में खर्च की जाती, अच्छी शिक्षा व्यवस्था। आप आदरणीय प्रशांत किशोर जी बार बार कहते हैं, आप सुनती ही हैं कि हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था को 15 साल के लालू यादव की सरकार और 18-19 बरस के नीतीश बाबू की सरकार ने पूरी तरह से चौपट कर दिया है। कहीं विद्यालय में किलुआ वाली खिचड़ी मिल रही है और कॉलेज में मुफ्त में डिग्री मिल रही है। यही स्थिति है साहब, कॉलेज में पढ़ाई नहीं है, मिडिल स्कूल में पढ़ाई नहीं है। इसीलिए तो प्रशांत जी कहते हैं कि लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को शिक्षित करने के लिए नेतरहाट के स्तर से भी बेहतर प्रत्येक वर्ष सरकार अगर हमारी बनी तो हर ब्लॉक में प्रत्येक वर्ष एक नेतरहाट से उच्च स्तरीय विद्यालय की स्थापना करेंगे और 5 वर्ष में 5, एक प्रखंड में 5 नेतरहाट खोलेंगे, ताकि तमाम लोगों के बच्चे, गरीबों के, दलितों के, पिछड़ों के, सवर्णों के, समाज के सभी वर्गों के, अकलियतों के, सबके बच्चे वहां ठीक से शिक्षा पा सके। क्योंकि आदरणीय प्रधान जी का मानना है कि शिक्षा से ही गरीबी मिटाई जा सकती है। शिक्षा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल अगर बात की जाए बिहार में शराबबंदी की, तो जिस तरह से सब वाकिफ है कि बिहार में शराबबंदी लागू होने के बावजूद अब भी बिहार में शराब मिलते हैं, जिस वजह से पीके का ये बयान सामने आया है, प्रशांत किशोर का, जन स्वराज पार्टी प्रमुख का ये बयान सामने आया है कि अगर उनकी सरकार बिहार में बन गई तो 1 घंटे के अंदर बिहार में शराबबंदी खत्म हो जाएगी, जिसके बाद से बिहार की सियासत काफी गर्मा गई है और तमाम सवाल भी उठ रहे हैं। हालांकि अब बिहार की राजनीति में क्या होगा ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको बिहार की बात अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। आप अपनी राय हमें कमेंट करके भी जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।